नमस्कार नमस्कार बच्चों, तुम लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी के पाठ नंबर 4 का जो मेरी राजस्थान यात्रा नामक जो पाठ है उसके बारे में हम आज आलोचना करेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि किसी एक जगह पे घूमने के लिए जब कोई जाता है तो क्या नया सीखने को मिलता है और कैसे वहाँ बहुत सारे अभिज्ञताएं होते हैं, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तुम लोगों को इतना बहुत सारे जगह के बारे में पता होगा जो देखने के लिए घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और भारत में दिल्ली, राजस्थान, जम्मू एंड और कश्मीर ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ घूमने के लिए हम जा सकते हैं। और पर्यटन के नज़रों से अगर देखें तो इन जगहों में ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ विचित्रताओं से भरपूर यहाँ उपकरण मिलती है। और ऐसा ही एक जगह है राजस्थान, उसमें हमारा असम भी शामिल है। तुम लोग भी जानते हो कि असम में ऐसे कोई ऐतिहासिक बहुत सारे जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, जैसे शिवसागर, जैसे हम तेजपुर भी हम जा सकते हैं, या हम हाजो अगर जाए, अगर हम गुवाहाटी में जाए, कामरूप में जाए, उधर भी हमें ऐतिहासिक बहुत सारे समल हमें मिल जाएंगे। और राजस्थान भी ऐसा एक राज्य है, भारत के एक प्रसिद्ध राज्य है जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें भी है और वहाँ देखने लायक बहुत विचित्रता से भरपूर बहुत सारा उपकरण है। और मेरी राजस्थान यात्रा नामक इस पाठ में हमें निकिता नामक एक छोटी सी लड़की वो राजस्थान गई थी। और राजस्थान से वापस आने के बाद उन्होंने राजस्थान यात्रा के बारे में एक सुंदर लेख लिखी जो उन्होंने अपने पिताजी को अखबार में प्रचार करने के लिए उन्होंने दिया। और उसी राजस्थान यात्रा, निकिता की जो राजस्थान यात्रा, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यहाँ इस पाठ में हमें देखने को मिला है कि पिताजी, निकिता के जो पिताजी हैं वो निकिता को कुछ कहते हैं। और क्या कहते हैं सुनो। देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्ची ने अपनी मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करते हुए एक सुंदर लेख लिखा है। पिताजी ने अखबार का पत्ता दिखाते हुए निकिता से कहा, बेटी तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में एक छोटा सा लेख तैयार कर सकती हो। क्यों नहीं पिताजी, लेकिन क्या मेरा लेख भी अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? जिज्ञासा भरी नज़रों से निकिता ने पिताजी की ओर देखा। पिताजी सुबह अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार पढ़ना ही चाहिए, और निकिता के पिताजी भी अखबार पढ़ रहे हैं। और पिताजी ने देखा कि अखबार में एक मुंबई की एक यात्रा के बारे में एक स्कूली बच्ची ने बहुत सुंदर तरीके से उनकी जो यात्रा, उस यात्रा के बारे में लिखी थी। और उस लेख, बहुत सुंदर एक लेख उन्होंने उधर अखबार में लिखा। और वही देखकर पिताजी ने निकिता से भी पूछा कि अगर तुम भी चाहो तो तुम भी राजस्थान, पिछली बार वो लोग एक साथ घूमने राजस्थान गई थी, और अगर राजस्थान जाने की वो अभिज्ञता है, वो यात्रा के बारे में अगर निकिता भी चाहे तो वो भी अखबार में लिख सकते हैं। तो तब पिताजी ने निकिता से कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम भी एक लेख बनाकर अखबार में भेज सकते हो। तब निकिता ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, क्या मैं अगर लेख लिखकर अखबार में भेजूँगा तो क्या वो लेख प्रकाशित हो जाएगा, अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? वो जिज्ञासा भरी नज़रों से पिताजी को पूछा। तब पिताजी ने उन्हें बोला, अवश्य प्रकाशित हो जाएगा बेटी, तुम लिखो तो सही, तुम्हारा लेख मैं स्वयं अखबार के दफ्तर में देकर आऊँगा। तो उन्होंने
बोला, पिताजी ने बोला कि अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो, और वो मैं खुद जाकर अखबार के दफ्तर में मैं दे आऊँगा और उसके बाद वो अवश्य प्रकाशित हो जाएंगे। तो अखबार में अपना लेख प्रकाशित होने की कल्पना से ही निकिता की आंखें चमक उठी और वो अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के यादों में खो गई। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों का एक आलेख तैयार करने लगी। तब निकिता ने सोचा कि हाँ तो ठीक है, मैं अगर लिखूंगा तो वो अखबार में प्रकाशित हो जाएगा और सारों और वो कहाँ वो लेख सब लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मेरा नाम भी रोशन हो जाएगा। तो उसकी निकिता को बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, तो मैं राजस्थान यात्रा के बारे में मैं लिख देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अपना लक्ष्य स्थिर किया और राजस्थान यात्रा के बारे में एक आलेख लिखने की तैयार में वो जुट गए। तो अब शुरू होता है हमारा निकिता की राजस्थान यात्रा की जो कहानी है वो अभी शुरू होता है। वो कैसे लिखी उसके बारे में अभी यहाँ दिया गया है। मेरी राजस्थान यात्रा। अब निकिता राजस्थान यात्रा के बारे में लिख रहा है। राजस्थान घूमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक किले, रेगिस्तान, भोजन तथा विभिन्न उत्सव आदि के बारे में सुनती आई थी। इसलिए राजस्थान घूमने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। पिताजी ने जब हमें बताया कि इस बार सर्दी की छुट्टियों में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। राजस्थान यात्रा के मेरे अनुभवों को आप सब के साथ बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो राजस्थान घूमने का जो चाहत था निकिता के मन में वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि राजस्थान के सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में, उनकी सांस्कृतिक जो परंपरा है राजस्थान के लोगों का, और वहाँ जो ऐतिहासिक किले हैं और रेगिस्तान है थर रेगिस्तान राजस्थान में ही है। भोजन की जो परंपरा है राजस्थान का वो भी बहुत विचित्रताओं से भरपूर है, और विभिन्न उत्सव वहाँ मनाया जाता है। और उन उत्सवों के बारे में भी निकिता ने दूरदर्शन में भी देखा था और सुना भी था, किताब पढ़कर भी उनको वो तथ्य मिला था। और इसलिए वो बहुत व्याकुल हो चुकी थी कि राजस्थान जाए, कब राजस्थान जा पाएंगे घूमने के लिए। और एक बार जब पिताजी ने कहा कि इस बार छुट्टियों में हम राजस्थान जाएंगे, तब उनके जो मन खुशियों से भर झूम उठा था। और बाद में क्या किया, माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई अर्नब और मैं, हमने अपनी गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। तब क्या किया, निकिता के माँ, निकिता की पिताजी, उनकी छोटा भाई, उनका छोटा भाई अर्नब और वो चारों मिलके गुवाहाटी से नई दिल्ली तक के जो ट्रेन है वो राजधानी एक्सप्रेस से उन लोगों की यात्रा शुरू हो गई। राजस्थान की हमारी पहली मंजिल थी राज्य की राजधानी जयपुर। अभी वो लोग कहाँ गए, गुवाहाटी से वो लोग सीधा गुवाहाटी से सीधा गए दिल्ली। गुवाहाटी से वो लोग नई दिल्ली तक गए, नई दिल्ली और उसके बाद नई दिल्ली से होता हुआ वो लोग जयपुर राजस्थान के जो राजस्थान की राजधानी थे जयपुर, और जयपुर तक के मंजिल वो लोग जयपुर, पहले गुवाहाटी गए। गुवाहाटी से राजधानी एक्सप्रेस से वो लोग नई दिल्ली तक गए और नई दिल्ली से जयपुर
चले गए राजस्थान। और नई दिल्ली से जयपुर की तक की यात्रा भी हमने रेलगाड़ी से ही तय की। सो रेलगाड़ी से ही वो लोग गए। लगभग 5 घंटे की इस यात्रा में राजस्थान के राजपूत योद्धाओं, दिल्ली से जयपुर का जो जितना भी ये जो राजस्थान से जयपुर का जो दूरी है वो 5 घंटा का है, यानी 5 आवर्स। तो उस समय वो लोग राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और यहाँ के वीरांगनाओं की साहसिक कहानियों में खो गई थी। तो राजस्थान के जो राजपूत थे उन लोगों के ऐतिहासिक बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन लोगों के जो राजपूत योद्धाओं के जो साहस, वो तो इतिहास गवाह है कि सब लोग जानते हैं राजपूत पुतनाओं के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में। तो उनके बारे में, साहसिक कहानियों के बारे में वो लोग बातें करते गए। और जयपुर कब जयपुर पहुंच गए मुझे तो पता भी नहीं चला। रात हो चुकी थी, जनवरी का महीना था। हमारे यहाँ की तुलना में ठंड कुछ अधिक ही लग रही थी। तो वो लोग ठंड में गए थे, फिर भी जब दिल्ली से जयपुर पहुंच गए तो रात हो चुकी थी। और रात में राजस्थान में जो ठंड होते हैं, राजस्थान के जो रातें होते हैं बहुत ठंडी होते हैं। दिन में गर्मी भी ज़्यादा होता है और रात में ठंड भी ज़्यादा होता है। सो वो लोग जब जयपुर पहुंच गए तो रात हो चुकी थी और थोड़ा वो ठंड लग रही थी उन लोगों को। ठीक है। अगली सुबह हम सभी जयपुर घूमने निकले। सो अगली सुबह की बात है, तब तो जयपुर देखने के लिए वो लोग जयपुर में ही रहने की बंदोबस्त की उन लोगों ने। यहाँ घूमते हुए मैंने देखा कि यहाँ यह बड़ा ही सुनियोजित शहर है। बाजार सब सीधी सड़कों के दोनों ओर है। भवनों का निर्माण भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया है। यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। यानी जयपुर शहर बहुत देखने में बहुत सुंदर है। उसमें जितना भी बिल्डिंग्स है, जितना भी भवन है, वो भवन सब जो रास्ता तो सीधा है और सीधे रास्ते के दोनों किनारे भवन, जितने भी भवने थे उन भवनों में गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। और इसलिए इनको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो जयपुर को कौन सी शहर कहा जाता है? गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ये बहुत याद रखने वाली बात है। गुलाबी शहर कहा जाता है। इसके बाद गुलाबी शहर, हाँ, आज का जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। तो आज का जो जयपुर शहर है, जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल भी देखे, जिनमें हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला आदि प्रमुख है। इसमें और भी कुछ इमारतें हैं, महल है। उसमें है हवा महल है, और ये हवा महल है, इसमें देखने को मिला। और सिटी पैलेस इन लोगों को देखने को मिला, निकिता को। सिटी पैलेस और जंतर मंतर, जितना भी ये है जंतर मंतर, जितना भी ये इमारतें हैं, आमेर का किला और आमेर का किला,
आमेर का किला, आमेर का किला, आमेर का किला आदि प्रमुख है। तो जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है। ये 5 मंजिली एक इमारत है हवा महल। ये है हवा महल। इसमें हवा महल तुम लोग देख सकते हो, हवा महल की ये चित्र दिया गया है इसमें। तो ये हवा महल है। तो ये इसमें 5 खलब है यहाँ, हाँ 5 मंजिली है ये, जिसमें सैकड़ों झरोखे बने हुए हैं। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणों से समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। अपनी गौरवशाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्व हो रहा था, क्योंकि जंतर मंतर एक हम कह सकते हैं कि ये एक प्राचीन घड़ी है जिसके जरिए सूर्य के जो किरण उसको माप के वहाँ से समय की निर्धारण किया जाता था, जो किया जाता है जंतर मंतर में। अगर कोई विदेशी पर्यटक भी आते हैं तो वो अगर अपने आधुनिक घड़ी के साथ जंतर मंतर की जो समय जंतर मंतर में दिखाया जाता है वो समय अगर मिलाकर देखते हैं तो वो लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो समय जैसे आधुनिक घड़ी में जो भी समय दिखाता है वो प्राचीन जंतर मंतर में भी वही समय दिखलाता है सूर्य के किरणों के सहारे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इनके पिछले भाग को हम फिर से जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।